अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बेगार कंट्री इन एशिया। तो सर लॉग की भाई वीडियो है, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पुअरेस्ट कंट्री इन एशिया, हु इज बेगर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। अच्छा चलिए भाई देखते हैं इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। India, China, Bangladesh और पाकिस्तान, what do you think which is the poorest country in them of Asia? इस टाइम तो पाकिस्तान है क्योंकि क्यों सर? इन्फ्लेशन रेट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और डॉलर इस टाइम सबसे महंगा पाकिस्तान में मिल रहा है और काफ़ी हद तक हम पीछे जा चुके हैं इन सब मुल्क से। इवन हम कभी किसी ज़माने में कहा करते थे कि तू टकेगा नहीं है, इस वक्त बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर है, बल्कि इस टाइम हम किसी रुपए के नहीं रहे। सर आज का हमारा सवाल ये है कि एशिया में विच इज़ द पूरेस्ट कंट्री। आपको ऑप्शन गिवन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। क्या लगता है? इकोनॉमिकली देखा जाए और जो इनके फैक्टर्स हैं उस हिसाब से तो पाकिस्तान इज़ द पुअरेस्ट कंट्री। और टू बैक दिस अप मैं दो तीन चीज़ों के ऊपर कहूँगा। एक तो हमारी जीडीपी इन कंपैरिजन टू चाइना एंड इंडिया एंड बांग्लादेश हमारी लोएस्ट है। सेकंड इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि आप कह लें कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो काम हो रहा है और जो आप अपना मैन पावर डेवलप करते हैं किसी कंट्री का, वो भी इनसे काफ़ी कम है। एंड थर्डली इज़ द बाइंग पावर, डेफिनेटली दैट इज़ रिलेटेड टू द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। आपके परचेजिंग पावर कितनी है एज अ होल, तो वो भी इन मुल्कों से कम ही लग रही है मुझे, क्योंकि हमारा डॉलर का एक्सचेंज रेट एक फैक्टर है और जो सडन एक लैप्स आया है हमारी रुपए की कदर में इन कंपैरिजन टू द डॉलर, दैट हैज़ इम्पैक्टेड डायरेक्टली टू द परचेजिंग पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो जो एक हमारा यू कैन से कि 60% जो तबका था जो कि जॉब से या मिडिल क्लास से छोटे स्मॉल स्केल बिज़नेस से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है क्योंकि उनकी उतनी ही इनकम है। और हमारा क्योंकि कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स, हम अपना कम ही बना रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चर कम है, उसकी वजह से हमारी बाइंग पावर पे बहुत असर हुआ है। यू कैन सी कि जिस तरह हमारा अभी पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ है, सो एक्सपेंडिचर्स आर इंक्रीजिंग एंड इनकम इज़ स्टिल देयर। सो या तो हमारी 15 दिन बाद जिस तरह यूके के अंदर है कि हफ्ते के बाद वो सैलरी दे रहे होते हैं, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट बैठती है और देखती है कि इन्फ्लेशन कितनी है और जो हमारा मिडिल क्लास तबका है उसका वो अकोमोडेट करते हैं। सो दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। आई वुड सजेस्ट कि ये होना चाहिए और जो हमारी एक मैसेज हैं उनको तब ही इस चीज़ का फ़ायदा होगा जब गवर्नमेंट उनके ऊपर फोकस करे रादर दैन अ स्पेशल। आपने प्रॉब्लम्स बताई, इश्यूज बताए, आपने हमने डिस्कस किए। आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ ऑल दीज इश्यूज? वेल एज आई सेड कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, दे शुड स्टेबल द डॉलर रेट रादर दैन कि जी हमारे, क्योंकि हम अपनी एक्सपोर्ट को करने के लिए डॉलर को इंक्रीज़ कर रहे हैं कि जी हमारी ओवरऑल जो है वो रुपीस के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और डॉलर रेट बढ़ाने से वो थोड़ा डिपेक्ट यही होता है कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअल जो आपका एक मैसेज है उनको बड़ा उस चीज़ का नुकसान हो रहा है। कि आपको एक ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज़ चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, विच इज़ द पूरेस्ट कंट्री इन एशिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। कैसे, क्यों? लाइक हमारे इधर अब डिबेट्स का दौर है, बोलने का दौर है और प्रैक्टिकल वे में कुछ चीज़ जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला चुका है और पेट्रोल आप देख लें रिसेंटली अभी 12 रुपये ऊपर हुआ है।
उसके अलावा जो है गरीब वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर। तो इन दैट केस आप देख लें कि मतलब इन बाकी नेशंस जितनी भी हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही हैं, कुछ जो हैं वो बड़ा तेज़ी से इंक्रीज़ किया है। लाइक इन पाकिस्तान हमारा जो है हम डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं डे बाय डे। सर क्या लगता है क्या पॉसिबल सोल्यूशन है ये इस डाउनफॉल की तरफ जाने से खुद को बचाने के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए क्या पॉसिबल सोल्यूशन? देखिए एज़ पर एज योर क्वेश्चन इज़ के लाइक वी वर कंपेयरिंग 4 कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड देन पाकिस्तान बांग्लादेश। तो एक मुहावरा होता था कि ना ये चीज़ जो है वो 1% की है, ये 2% की है, एंड टका वॉज कंसिडर्ड एज के कुछ भी नहीं है, एक बड़ा बड़ा लो वैल्यू करेंसी। तो अभी टका को कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपये के साथ, तो आप देख लें कि रुपये जो है वो अपना ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ पे जा रहा है और टका इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, उसके लिए मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ बातें करनी चाहिए कि प्रैक्टिकल वे में काम करना चाहिए, अवाम नास के लिए हेल्प करनी चाहिए, उनको जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं वो पूरी करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स ये हमारे जो टॉप मैनेजमेंट पीपल हैं ये उन्हीं का काम है। जो एक्सपोर्ट के साथ वाबस्ता नहीं है तो उनको उस चीज़ का इफ़ेक्ट आ रहा है। सो दे शुड स्टेबल द डॉलर रेट, वेदर इट्स फेक और कंट्रोल्ड हो, जिस तरह भी हो, उससे आपकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी इकनॉमिकली। जो आपका जॉब पेशा बंदा है या जो लोकल रोज़गार कमाने वाला है उसको बजटिंग में इजी हो जाएगा कि मेरा साल पूरा किस तरह गुजरेगा। तो एक तो ये सजेशन है। सेकेंडली इज़ येस वी शुड स्लैश डाउन द इम्पोर्ट्स कम करनी चाहिए। वी शुड हमें अपने जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीज़ें उनको करना चाहिए कि उनको हम इम्प्रूव करें और उनको प्रमोट करें। गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीज़ होनी चाहिए। उससे हमारा फॉरेन डेफिसिट भी नीचे चला जाएगा। एंड थर्डली इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि आप कह सकते हैं जो कि हो भी रहा है, थोड़ा हो रहा है, लेकिन और होना चाहिए। जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो कि आप कह लें स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, उसको थोड़ा और प्रमोट करना चाहिए। इजी लोन्स दें आप अपने जो यूथ है उसको प्रमोट करें कि रादर दैन डूइंग ए जॉब दे शुड जंप इनटू द बिज़नेस और अपना बेशक छोटा सा सेटअप लगाएं लेकिन बिज़नेस की तरफ जाएं। और आईटी इज़ द नेक्स्ट थिंग, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस तरह इंडिया ने किया, अपने इकॉनमी को उन्होंने बूस्ट इसी तरह किया है। चाइना इज़ डूइंग द सेम थिंग और उन्होंने ये अचीव किया बाय अचीविंग द इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। और अभी कोई मुतबादल चीज़ नहीं है चाइना के अलावा, यू कांट फाइंड एनीथिंग। उन्होंने किया ही यही है, सस्ता दिया और बहुत ज़्यादा दिया। वी शुड वॉक ऑन द राइट पाथ। हम एक कम से कम सीधे रास्ते पे चलें ताकि हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो उससे ये होगा कि चीज़ें हमारे लिए सीधी हो जाएंगी। तो फिर इंडिया अब एशिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ये देखें वो उनकी आई गेस के जो उनकी पॉपुलेशन है, जो उनकी आवाम है, वो थोड़ा मेहनती माइट भी और तरह की है। और हम जो है, हमारा ड्रॉबैक ये है कि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, एज आई अर्लियर सेड कि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। और आपके पास ठीक है ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड देन चाइना, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। और जो हम हैं, हम पता नहीं ऊपर जाएंगे या पता नहीं मतलब आई कैंट से एनीथिंग कि क्या होगा इन फ्यूचर। अब चल रही है, डॉलर बहुत आगे जा चुका है, इन्फ्लेशन रेट का आपको पता है। क्या लगता है पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस यही है कि हमारे पास एक्चुअली टीम नहीं है। जो खान साहब आए थे ये क्या कि मेरे पास एक टीम है जो 200 लोगों पे मुश्तमिल है और वो आते ही सारी की सारी करेंसी और सब कुछ ठीक करके रख देंगे। वो टीम अचानक से गायब हो चुकी है और इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं हमें। सभी जो हमारी करेंसी को चला रहे हैं वो सभी बंदे इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। मतलब कि खान साहब का जो किए हुए वादे थे, मैं खुद एक वोटर था और मैं वोट देकर अभी मैं काफ़ी हद तक परेशान हूँ कि मैंने ये वोट आखिर क्यों दिया, जबकि मेरे घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा ये वो सब कुछ नहीं है जो आप करने जा रहे हो। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें वापस उन्हीं पुराने लोगों को देखना पड़ रहा है जिन्होंने चलो डॉलर को चाहे रोका हुआ था लेकिन कम मुल्क एक अच्छी सिमत में चल रहा था, अच्छी चीज़ें हो रही थी, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था। कम से कम हम टके के नहीं थे, हम रुपए के ही थे। अभी हम रुपए के भी नहीं रहे।
सर क्या लगता है अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे और बांग्लादेश तो हमारे भी बाद में आज़ाद हुआ था, 1971 में आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस रेस में, इस दौड़ में सबसे पीछे क्यों रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं अपनी पाक फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन हमारा ही एक विंग है जो हमारी जान नहीं छोड़ता। इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा कि आपने बांग्लादेश में कभी नहीं देखा कि फ़लाना फ़ौजी आके बैठ गया गवर्नमेंट में। इंडिया में आपने कभी नहीं सुना कि फ़लाना फ़ौजी आके बैठ गया गवर्नमेंट में। पाकिस्तान को हिट लगने की सबसे बड़ी और मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे कुछ विंग्स ऐसे हैं जो मुल्क को चलने नहीं दे रहे, और हमारा 70% सारे का सारा एक साइड पे जा रहा है और 30% हमारा पूरा पाकिस्तान खा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मेन रीज़न है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो 4 ऑप्शन हैं इंडिया, चाइना। बाय गॉड, कम से कम एक पाकिस्तानी ने ये बोला तो सही। मैं इसकी बड़ी तारीफ करूंगा भाई बॉस, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इसने बिल्कुल कायदे की बात कही है। जब तक सेना का कब्जा रहेगा हर जगह पे, सेना आपका मुल्क चलाएगी, तब तक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं, मैं आपके लिए बद्दुआ नहीं कर रहा, मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान फिर टूटेगा। तो टूटने से बचा लीजिए पाकिस्तान को, और बचाने का एक ही इकलौता तरीका है कि सेना का कब्जा हर जगह से हटवाइए। सेना का काम है सरहदों की रक्षा करना, उसको वही करने दीजिए। बाकी जगहों से सेना को हटाइए। अगर नहीं हटा पाएंगे, यकीन मानिए आपका मुल्क टूट जाएगा। 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, तो 40 साल 50 साल बाद टूट जाएगा। यकीन मानिए, मैं एक हिंदुस्तानी होने का नाते नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग कई चीजें, आपके दरवाजे बंद हैं तो आप लोग नहीं देखते, लेकिन मुझे दिख रहा है। और इस बंदे ने जो बात कही, इस बंदे की बात की गंभीरता को समझिए आप। बड़ा हिम्मत का काम किया इसने ये बात कह के। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, विच इज द पूरेस्ट कंट्री इन एशिया। इन एशिया पाकिस्तान मेरे ख्याल से भी फ़िलहाल। क्यों? वाई? असल में मेरा ये कहना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के जितने भी आप देख लें, या जितने भी सारे पॉलिटिशियंस हैं जो भी पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं, वो तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि हुकूमत तो कहीं की भी करप्ट हो सकती है। पाकिस्तान में एक मसला ये है कि यहाँ के जो बड़े हाथ हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो करता धरते हैं, वो असल में ना उनकी वजह से ना निचले तबके तक ना पैसे पहुँच पाते हैं, ना अवेयरनेस जाती है, ना तालीम जाती है। तो हुकूमत के फॉल्ट तो बहुत जगह होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे जिसका हाथ पड़ता है ना, जो किसी को बचा सकता है, वो बचाता नहीं है वो। और यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो अपने आप में ही लगे हुए हैं, अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बेचारा गरीब से गरीब होता जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है इसका पॉसिबल सोल्यूशन, क्या सजेशन देंगे इसके बारे में? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम कहें ना कि इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी, इन तीनों में से या जितनी भी बड़ी जो पार्टीज़ हैं, उनका कोई लीडर कुछ करेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक आवाम खुद ठीक नहीं होगी। असल में ना हर बंदा जहाँ पे दो बेईमानी कर सकता है वो कर लेता है, जब तक किसी को पता ना हो। वो ये समझते हैं कि अगले वाले को पता नहीं लग रहा, लेकिन अल्लाह पाक को तो पता लग रहा है ना। दूसरी बात कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा चाहिए कि वो नीचे वाले लोगों को भी उसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिस तरह कभी उनको मिली हो। तो फिर कुछ जाके हो सकता है कि नीचे वाला तबका उठे, कुछ मेहनत करे, कुछ थोड़ी सी तालीम का भी इशू है, आपको पता है पाकिस्तान में। तो नीचे वाले तबके को उठना पड़ेगा, हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। इंडिया जो आज इतनी तरक्की भी है ना, इसकी वजह ये नहीं है कि उसकी हुकूमत अच्छी है, इसकी वजह यह है कि वो खुद अपने साथ मुखलिस हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। जब तक आपकी आम आवाम नहीं चाहेगी इनकलाब लाना, तो इनकलाब कैसे आएगा? ये आवाम लेके आती है, लीडर नहीं लेके आते। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था विच इज़ द पुअरेस्ट कंट्री इन एशिया। हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रेकर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और जाहिर सी बात है यार, पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है और वो सबसे गरीब मुल्क है। हालांकि पाकिस्तान के लोग बड़े वीडियो में देखता हूँ मैं, कहते रहते हैं कि भारत में गुर्बत ज़्यादा है। खैर, अब ये तो अलग बात है, लेकिन वाकई पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी, उस रिपोर्ट में लिखा था कि पिछले 72 साल में करीब 30,000 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान ने लिया था।
30,000 बिलियन, और पिछले 3.5 साल में उसमें शायद 20,000 बिलियन और ऐड हो गए हैं। आप सोचिए कि 71-72 साल में 30,000 बिलियन का कर्ज लिया और पिछले 3.5 साल में इन्होंने 20,000 बिलियन का कर्ज ले लिया। अब आप समझ रहे हैं? तो ये इसलिए है क्योंकि आपकी सरकार जो है अपना जेब भर रही है। आपके जो वजीर हैं वो अपना जेब भर रहे हैं। पहले वालों ने भी लूटा और ये वाली भी लूट रहे हैं। ये तो बोल के आए थे कि भाई लूटेंगे नहीं। खैर, आपका देश है, आप समझिए। रही बात यहां के लोगों की हालत ऐसी है। एक चीज मैं और कहूंगा, ये बात भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि लोगों को इनकलाब लाना पड़ेगा। अब इनकलाब लाने के लिए मैं एक आपको चीज बताता हूं, बड़ी छोटी सी बात है, इस पे लोगों का ध्यान अभी गया नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जाएगा, इसलिए मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको पता है कि पिछले 7 से 8 सालों में पाकिस्तान में 30,000 के करीब चीनी वर्कर काम करते थे। अब उनकी संख्या करीब 2 लाख हो चुकी है। और एक रिपोर्ट आई है, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2025 तक 5 मिलियन हो जाएगी ये वर्करों की संख्या, यानी कि 50 लाख चीनी वर्कर आपके यहां काम कर रहे होंगे। तो भाई मेरा एक सवाल है कि अगर ये 50 लाख लोग चीनी वर्कर यहां पे काम करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? क्या पाकिस्तान में जो काम हो रहा है उस पर पाकिस्तान के लोगों का हक नहीं है? अब आप सोचिए, ठीक है, चीन पैसा लगा रहा है, तो चीन बहुत चालाक है ना। चीन पैसा लगा रहा है तो अपने वर्कर भेजता है, तो वो अपने पैसे वहां पे देता है, और जहां पे पाकिस्तान सरकार के भी पैसे उसमें लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा पैसा चीन ने दिया हुआ है, ठीक है, 70-80% पैसा चीन ने दिया है, जो भी 10% 5% पैसा चीन पाकिस्तान का लगा हुआ है उसका रिटर्न भी तो नहीं मिल रहा। आप सोचिए कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख 2025 तक, मतलब 3 साल बचे हैं, 50 लाख चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में काम करेंगे। अब आप सोचिए कि वो कितना पैसा यहां से, यहीं की जमीन पर काम करेंगे, यहां की जमीन का इस्तेमाल करेंगे, यहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, और कितना पैसा वो चीन को वापस भेजेंगे। आप सोचिए। तो आप लोगों को लगता है कि चीन तो आयरन ब्रदर है, ऑल वेदर फ्रेंड है। चीन किसी का दोस्त नहीं है। आप अभी नहीं मान रहे हो, आगे आने वाले 5-10 साल बाद, 20 साल बाद मानोगे ये बात, आप ही लोग कहोगे। आप बताइए कि 50 लाख अगर चीनी कर्मचारी वहां पे काम करेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोग मर गए क्या? वहां के युवा काम करने के लायक नहीं है क्या? क्या उनको रोजगार का हक नहीं है क्या? सरकार क्या कर रही है इसमें? सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि भाई इतने चीनी क्यों काम करेंगे पाकिस्तान में? भाई 50% पाकिस्तानी काम करेंगे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पर। तो आपने चीन को अपनी जमीन दी उसके एम्बिशन को पूरा करने के लिए, चीन के एम्बिशन को पूरा करने के लिए आपने अपनी जमीन दी। आप अपने पैसे भी लगा रहे हो, चीन भी पैसे लगा रहा है, और सारी मलाई जो है वो चीन खा रहा है। वो अपने वर्कर से काम करवाता है क्योंकि सैलरी उसको देगा तो वो पैसे वापस चीन मिल जाएंगे। रोजगार चाइना के लोगों को मिल रहा है, पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिल रहा है। भाई 50 लाख में से अगर मान लो अगले 2025 तक 50 लाख में से 25 लाख भी पाकिस्तान के वर्कर्स को काम मिलता, तो आप सोचिए 25 लाख लोगों का तो भला होता कुछ। 25 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार तो मिलता, उसमें इंजीनियर्स भी होते, उसमें मजदूर भी होते, उसमें बहुत कुछ होता, लेकिन नहीं। अब इमरान सरकार ये बात तो बताएगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसके बारे में। मैं इसमें कोई, देखिए, मैं कभी कोई झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता, मैं जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं वही देता हूं, मैं कोई लफाजी नहीं करता, और ये फैक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। तो पाकिस्तान का, आप मतलब मैं क्या कहूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक टाइम पे अच्छी थी, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भारत से ज्यादा थी, लेकिन भारत से दुश्मनी के चक्कर में आप लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, और धीरे धीरे आपको लग रहा है कि चाइना अरे पैसे दे रहा है। चाइना, आप मेरी बात नोट करके रखिएगा, चाइना आपकी वो हालत करेगा कि आपको अंदाजा भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जाएगा। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही अच्छी थी। तो पुअर कंट्री भाई देख रहे थे, तो ये तो भाई ऐसे ही है कि पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाली बात कर रही थी ये कैटललेस रिकॉर्ड वाली भाई लड़की। तो
क्योंकि वो पूछ भी ऐसे, उसने देश भी ऐसे चुने हुए थे, इंडिया था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और चाइना था, ठीक है ना। इनमें से भाई टॉप पे तो चाइना आ जाता है, फिर इंडिया आ जाता है, फिर बांग्लादेश आ जाता है, और चौथे नंबर पर खैर वही आ जाते हैं, हम पाकिस्तान भाई। तो लेकिन यह है कि हमें बेसिकली इन चीज़ों को भाई देखना चाहिए कि जो चीज़ें भाई, जिस चीज़ों को हमने देख के खान साहब का चुनाव किया था, उनको लेकर आए थे और उनको देखना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई। 200 बंदा 200 बंदा 200 आप बंदा देखे ना, अगली बार आपको टीम में सिलेक्ट कर देंगे। नहीं, हम तो आप ऐसी भी टीम बोलेंगे। में भाई, कीपर क्या, सपोर्टर क्या, हम तो देखने के लिए भी नहीं रेडी भाई। अच्छा, अगर आप नवाज शरीफ की टीम में हो नवाज जाना। शरीफ इंशाल्लाह एक- उनका वोट दूंगा भाई, वोट ठोक एक के ड्राइवर लगाऊंगा। हो जाना और 1-2 साल बाद आप भाई अरबोपति में खेलेंगे एक ड्राइवर होकर। नहीं, ड्राइवर होकर यो जैसा भी है ना, लेकिन वो उनकी टीम अच्छी थी, वो सब वो उनकी टीम अच्छी उनकी थी। हुकूमत में ऐसा नहीं था, अगर आप माने या ना माने, उनकी हुकूमत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, नहीं था, नहीं था भाई, देख कुछ लें। नहीं था। अब आपने मैं- एक ऐसा झटका सुनना है भाई, 4-5 चीजें हैं जो उनकी हुकूमत में जो है ना वो स्टेबल रही हैं। स्टेबल रही है। आप भाई बिल्कुल ठीक है बताना, ना? आप सब कुछ बताना। नहीं, मैं आप बताता हूँ। मेरी बात सुने ना, आपको भी थोड़ी बताऊँ। सी बताने दे भाई, आप थोड़ी सी मेहरबानी करें। अब आप देख लें कि इन्होंने ना पेट्रोल बढ़ाना था, मतलब कि 2-3 रुपए, ठीक है, मतलब कि डेली रूटीन से जैसे ये बढ़ा रहे थे, इन्होंने एक झटका दिया है आवाम को, आपने वो झटका सुनना है। 147 रुपये भाई चल रहा था, 46, 47, 45 रुपये, ठीक है। इन्होंने भाई क्या किया, डायरेक्ट 3 रुपये इन्होंने बढ़ाना था, इन्होंने एक चाल चली, चाल क्या चली, इन्होंने वहाँ से उठाया डायरेक्टली 160 पर भाई ले गए। पूरी दुनिया की चीखें, पूरी दुनिया की सॉरी, पूरी जो पाकिस्तान की जो है ना चीखें निकलने लग गई, ठीक है ना। बिजली इकट्ठी बढ़ाते गए तो इन्होंने एक ऐसा झटका दिया। अब 10 रुपये इन्होंने कम किए कि इन्होंने वो साथ में ये भी निकाल दिया कि भाई ये 4 मंथ के लिए ये जो कीमत है ना ये फिक्स रहेगी जो अब हुई है, ठीक है ना। और 5 रुपये बिजली कम कर दी। इनके कम करने का भी भाई तरीका देख लें, ऐसे करके ये चाल चलते हैं कि चाल चलन में भी आप भी आपको चौधरी जाना- शहजाद खान ही बने हुए हैं। नहीं, चौधरी शहजाद खान नहीं, आप राइट बातों का एक भाई बात इधर मेरी उधर सुनो ना, जब आलमी मंडियों में जी। इतनी तेल की कीमत बढ़ रही थी, बिजली की बढ़ रही थी, हाँ। तो तभी इमरान खान, आप सब इंतजार कर रहे थे कि आज कीमत बढ़ दिया है 10 रुपए, वो आकर लगाया उसने 10 रुपए कम कर दी, बिजली भी और तेल भी, सब हैरान और परेशान रह गए, ये इसने कर क्या दिया। हमने खुद कल डलवा लिया। और बाकी मैं तो भाई इसमें वाकई मैं खाद फुल तो भाई कल डलवा लिया था। खेला है कि नहीं पॉइंट पर, फिर हम मानते हैं कि नहीं, मैं इस चीज को आपको यही तो एक्सप्लेन सबको कर रहा था। मतलब के न्यूज वाले तो देख रहे थे कि कब 10 रुपए बढ़ेगी, लेकिन उसने 40 मिनट में बयान में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, आपकी पूरी अच्छा, देख लो यार, मजे दुनिया की में बात। फैल गया। हम एक पाकिस्तान- उसके बोलने से पता नहीं कहाँ कहाँ हलचल मच जाती है। हलचल से क्या हम लेना। पाकिस्तानी इतने पुरजोश है इस चीज़ के ऊपर कि 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए, बिजली के 5 रुपए कम करने के लिए, या 1-2 चीज़ें और उस जो है ना वो पीएम साहब ने अनाउंस की हैं, उसके लिए उनको स्पेशल जो है ना वो नेशनल टीवी के ऊपर आके उनको खिताब करना पड़ा, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि क्या जो आपके जो रेलिवेंट पर्सनस हैं, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड आपके वज़ीर हैं, जो बिजली से रिलेटेड आपके वज़ीर हैं, जो बाकी 1-2 चीज़ें उन्होंने की हैं, एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड वज़ीर हैं, आप उनसे जो है ना वो बयान करवा दें, मीडिया के जो है ना प्रेस रिलीज़ करवा दें, उसके लिए जो है ना स्पेशल एक जो उनको खिताब करना पड़ा। और नहीं, क्या उसने किया, और भी क्या बातें की किया? हैं, और नहीं, वो आपने बातें आई तो थिंक उन्होंने- आपने पूरा बयान उसका सुना नहीं, 40 मिनट का उसने किया था। पहले अमेरिका के पीछे पड़ा रहा है, अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग खेत, अब वो जो हाँ। होना था वो हो गया, वो अपनी हो मर्जी गया कहते भाई। रहे, ठीक है। तो वो बात सही है, वो तो एक टका की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि जा तेरी टके दी इज्जत नहीं। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। उसने बहुत सी और रियलिटी टका बताई। भी ऊपर निकल गया, उसने उसकी ये इज्जत बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी आप ही ड्रोन करा कर हमला, और खुद ही बोलते थे कि भाई मजम्मत भी नहीं करते थे, आप ड्रोन ठुकाते थे आप अपने ऊपर और फिर बोलते थे खैर है खैर है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, एक ड्रोन आपको लगा है कभी? नहीं, वो हमने एक तो तांगा भाई था कि वो भी इसने फेल हो गया था इसने भाई, सवाल चाइनीज जवाब माल। पूछने हैं, इसने आगे पता नहीं क्या क्या कर देना है। एक ड्रोन कभी आपने इसकी हुकूमत में गिरा? इधर जरदारी और नवाज शरीफ आप ही ड्रोन गिराते थे, पैसा लेते थे।
कोई यार। पूछ कोई सवाल जवाब किसी को नहीं देते और थे। मेरा आप मेरी एक बात ड्रोन सुनो भाईजान, मेरी बात सुनो। हम्म, मैं आपको काफ़ी बार इस बात पर आपसे बात किया, लेकिन आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि अब इमरान खान अगर जाता है ना रशिया, या वो भाई कोई भी प्रोजेक्ट नया लाता है या किसी को धमकी देता है, उस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमने देखनी है अपना भाई जो फ़ायदा है अवाम कैसे देखती है। सारे जो अपना देख रहे हैं, कुछ गरीब अवाम का तो फ़ायदा ये है कि भाई थोड़ी सी जो महंगाई है उसको थोड़ा कम कर दें तो सारी अवाम भाई हैप्पी हैप्पी हो जाएगी। यही असल चीज़ में है ना एज पर टॉपिक पे हम आते हैं कि टॉपिक में जो चीज़ें शामिल है ना वो यही है कि उसमें कोई नहीं है कि आपका पीएम फलां जगह पे विजिट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका उसके साथ कोई तल्लुक नहीं। जो चीज़ें देखी जाती हैं ना वो कंपेयरिंग देखी जाती है कि आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं। किससे ठीक है, उसके कंपेयर लिए करना आपके भाई। क्या वर्किंग है, क्या आगे आपके स्टेप है, उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हैं कि आप अपने मुल्क को एक जो है ना वो ट्रैक पे लेके आए। ठीक है, ये चीज़ की जो है ना वो कंपेयरिंग कर रहा है और उसके लिहाज से जो है ना वो पाकिस्तान बिल्कुल जो है ना वो एंड पे है। तो भाई ठीक है, मेरे किसी मेरी से भी बात आप सुनो पूछ ना, लें। मेरी अच्छा। बात सुनो। सब कीमतें कम हुई हैं, हर मुल्क में महंगाई है, हर मुल्क में महंगाई गरीब भी है। लेकिन यार और देखो ना आप इंडिया का जीडीपी आप देख लें, उसने 7 बात किया इमरान खान ने, 7 उसने बोला है कि गूगल निकालें, आपके पास मोबाइल है, जो मैं बात कर रहा हूँ इस पर कोई भी आप मुझे बात गलत बयान नहीं कर जो है ना उसके साथ आप नहीं मिल सकते। वो तो भाई उनकी कम तो हुई है ना, मिल नहीं सकते। हमने मिलने वाली ना तो बात की है, ना तो इधर कंपैरिजन हम कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि महंगाई हुई है पूर कंट्री। आप बोलते हैं पूर हर होते हैं लोग कंट्री में, क्यों नहीं होते? अमेरिका में इतने हैं, बड़े बड़े देशों में है। कंपेयर कर रहे हैं ना, तो country भाई compare इंडिया कर- की भी जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हुई है। ठीक है, गूगल नहीं आप भी होती कर है। लें। नहीं, हमने असल क्यों में करना भाई, हमें थोड़ी बहुत कुछ पता है चीज़ें चीज़ ऐसी का। हैं खास करके जो आप देख लें, जो इंपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए, जो डॉलर रेट जो है ना वो इंक्रीज़ होता है, वो इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर की शार्टेज हो जाती है। डॉलर की शार्टेज क्यों होती है कि हमारी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हम बाहर के मुल्कों से जो है इंपोर्ट करते हैं और हर बंदे को इस चीज़ का पता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो उस लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं है जिसको जो है ना मिसाल के तौर पे जिस तरह अब जो है ना वो लोगों का स्टैंडर्ड जो है ना, जो हाई लेवल के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड जिस तरह है, वो कोई चीज़ जो है ना वो अपनी यहाँ पे ना पहनना पसंद करते हैं, ना खाना पसंद करते हैं, ना उसमें अच्छे तरीके से रहना पसंद करते हैं, ना सफ़र करना पसंद करते हैं। वो हर चीज़ जो है ना वो उनके पास एक इम्पोर्टेड ही है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास कोई इस तरह पूरे पाकिस्तान में एक पूरा मुल्क है, इसके अंदर कोई ऐसा यूनिट नहीं है कि जहाँ पे कोई एक अपनी गाड़ी जो है ना वो तैयार होती हो। हर चीज़ जो है ना वो गाड़ी से रिलेटेड, जो भी गाड़ियाँ हैं उससे रिलेटेड हम चीज़ें जो है ना वो सारी इंपोर्ट करते हैं, इंजन तक इंपोर्ट करके सारी चीज़ें, चाहे टायर है, जो भी हर चीज़ इंपोर्ट करके उसको यहाँ पे जो है ना उसको बनाते हैं या जो भी करते हैं। बाज़ दफ़ा ज़्यादा तो जो है ना पूरी पूरी गाड़ी यहाँ पे मंगवा लेते हैं। पार्ट्स वगैरह सारे जो है ना वो हम इंपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ मैं व्हीकल्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ। उसकी अगर आप कंपेयरिंग देखें इंडिया की, तो इंडिया में कितनी कंपनियां जो अपनी कारें बना रहे हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा भी मिडिल से ऊपर बंदा ना, उसकी इतनी परचेजिंग पावर है कि वो एक गाड़ी खरीद सकता है और उसके अंदर जो है ना वो सुकून से जो है ना वो अपना, यहाँ पे कोई भी थोड़ा मिडिल से ऊपर है वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, वो एक बाइक ले सकता है, इससे ऊपर वो कुछ भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसकी जो है ना वो इनकम ही इतनी है कि वो उससे आगे जो है ना वो निकल ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना वो जो रॉ मटेरियल है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और इस इंपोर्ट की वजह से जो है ना वो ये डॉलर की जो है ना वो प्रॉब्लम बने। जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो स्मगल हो जाते हैं, जिस तरह जो है ना वो इंटरनल अंदर खाते, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे ऊपर इशू बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि यहाँ से जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह लास्ट एक आपने देखा कि यहाँ पे कोई एक टिकटॉकर है रहीम शाह के नाम से, वो जो है ना उसने खुला जो है ना यहाँ से पैसे लेके गई और वहाँ पे जाके उसने चैलेंज किया था कि ये देखो मैं इतना पैसा लेके आ गई हूँ वहाँ से। तो इस लिहाज से जो है ना ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिसका जो है ना वो हमें को हल जो है ना वो निकालने की ज़रूरत थी, जो जिसके लिए एक बहुत अच्छा जो है ना वो उन्होंने लोगों ने बहुत मेहनत करके, जिस तरह वो लड़का बता रहा था कि हमने जो है ना वो घर वालों से लड़ाई करके वोटिंग की कि जो है ना ये बंदा थोड़ा सा इसके अंदर को पावर है, इसके वो जिस तरह बताते थे कि 200 बंदा मेरे पास है, हर जो है ना वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे जिस तरह का भी शोबा है, चाहे PIA है, जो चाहे कोई रेलवे से रिलेटेड है,
जो भी जो है ना वो इकोनॉमिक के लिहाज से मेरे पास हर तरह का बंदा, जैसे ही मैंने आना मैंने हर चीज़ को तय अच्छा भाई, मेरी बात सुनो ना। आप बोल रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ, सबने वोट दिया, ये तो मानते हैं ना, ऑल ऑफ वर्ल्ड सॉरी, ऑल ऑफ पाकिस्तान सब मानते हैं कि हमने वोट दिया, हमारे वोट की वजह से। अब उनको पता चल नहीं गया कि इमरान का मतलब कि हमारे साथ उसने बहुत बुरा सलूक किया है, इतनी महंगाई किया है, गरीब को उसने नहीं देखा। तो इलेक्शन भाई नज़दीक है, ठीक है ना, इलेक्शन नज़दीक है तो ये वोट ना दे, फिर पता तो इलेक्शन में चलना है ना, उसने अच्छा काम मुल्क के लिए किया या नहीं किया। अब ऐसे हवाई बातों से तो किसी को फायदा होने वाला नहीं है, ये तो आप वोटिंग में पता चलेगा ना। अगर आप उससे इतना नहीं इत्तेफाक करते तो आप वोटिंग ना दें। करना ना करना एक अलग चीज़ होती है। 5 साल भी तो ज़ाया हुए हैं ना, ये चीज़ तो देख लो। बिल्कुल भाई, ये चीज़ें वोटिंग की बात नहीं होती। वोटिंग आप ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप दे सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होगा, उसके लिए 5 साल का अरसा भी तो है ना। 5 साल में जो चीज़ें जो है ना वो ख़राब हुई हैं या पीछे गई हैं, ठीक है, उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ये हम मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो कोई नहीं कर सकता था वो भी उसने की है, लेकिन जो कंपेयरिंग के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसके ऊपर उसने हाथ नहीं लगाया। स्टार्ट में उसने किया है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, उसने जो है ना वो कहा भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं उसने स्टार्टअप भी लिए, लेकिन उसको आगे जो है ना वो लेके देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।